हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। मैं आज आपको क्यूब से संबंधित क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, ताकि आपका स्पीड काफ़ी तेज हो सके और आप कैलकुलेशन से संबंधित बहुत जल्दी काम को कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यूब के बारे में बताने जाऊँगा। आज क्यूब का एकदम तगड़ा ट्रिक बताऊँगा मैं आपको, ताकि आपके लिए घन निकालना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यूब के बारे में बताऊंगा आपको कि क्यूब होता क्या है, क्यूब आखिर होता क्या है, घन कहते किसको है। देखिए मेरे भाई, घन उसको कहता है, अगर मैं बोलूं कि 2 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब कितना है, x का क्यूब कितना है, इसका मतलब होता है मेरे भाई कि x को आप 3 बार गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा x का क्यूब। ऐसा लिखते हैं x का क्यूब का। कोई दिक्कत है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाई। अब आगे चलेंगे तो मुझे ये बताना है कि अगर मैं पूछूं कि y का क्यूब कितना होता है, तो आप y को 3 बार गुना करेगा, y इंटू वाई इंटू वाई, अर्थात ये कहलाता है कि ये y का क्यूब कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे 2 का क्यूब बता दीजिए कितना होता है, तो आप कुछ मत करिएगा, आप करिएगा 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात आंसर आ जाएगा आपका 8। अर्थात 2 का क्यूब जो होता है आंसर वो होता है 8। वैसे ही 3 का क्यूब करूंगा तो 3 को 3 बार गुना करिएगा, 4 को 4 बार गुना करिएगा, 4 का क्यूब को बोलूँ तो। लेकिन बात यहाँ पे होता है कि क्या सर ऐसे गुना करते रह जाएंगे क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। बात ये होता है मेरे भाई कि क्या आप ऐसे करते रह जाएंगे कि सर बार बार गुना करते रह जाएंगे। तो मैं अगर आपसे पूछ दूं कि 53 का क्यूब कितना होता है, 58 का क्यूब कितना होता है, 67 का क्यूब कितना होता है, 104 का क्यूब कितना होता है, 118 का क्यूब कितना होता है, तब तो फिर आप करते रह जाएंगे, बहुत सारा समय लग जाएगा। तो मैं आज आपको यही सिखाने आया हूँ कि आप जल्दी किस तरीके से क्यूब को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर मुझे बताना चाहें तो 12 का क्यूब बताइए कितना होगा। 12 का क्यूब। वैसे तो मैं आपको बोल दूं कि 1 से लेकर के 20 तक क्यूब कम से कम मेरे भाई याद रखिएगा, बहुत जरूरी है क्यूब याद रखना। खैर 12 का क्यूब मैं आपसे अभी आपसे पूछा हूं, बताइए कितना होगा। तो 12 का क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा, तो आप तुरंत करते होंगे गुना। जैसे 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि सर गुना करके 1728 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? मुझे याद है, मैं डायरेक्ट इसलिए लिख दिया हूँ। इस बात को समझिए कि आप इस तरीके से बार बार गुना करते हैं। पहले 12 में 12 से गुना करते हैं तो आपका आंसर आता है 144। फिर 144 में आप 12 से गुना करते हैं तो जाके आता है 1728। देखिए बच्चों का 48 का 48 से 4, बच्चों का 48 48 से 52 के 2 हाथ से 5, 12 कम 12 5 17, 1728 आ रहा है। समझिएगा बात को। लेकिन मेरे भाई क्या आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो क्या आपका, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा? सच सच बताइएगा, रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? मेरे भाई अगर इस तरीके से रहा आपका सब चीज, तो पक्का एक बात याद रखिएगा, आपका रिजल्ट ऐसे कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, बातों को समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए, क्यूब आप निकालेंगे कैसे? ठीक है, चलिए। तो मैं बताने जा रहा था आपको कि क्यूब कैसे निकालना है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं बोलूं कि 2 अंकों का क्यूब निकालना आपको, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सबसे पहली बात, ये बात को समझिए। तो आप बता दीजिएगा सर a क्यूब होता है, प्लस 3a स्क्वायर बी होता है, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, प्लस बी क्यूब होता है। क्या आप ये बात बताएंगे कि नहीं? बताएंगे, जरूर बताएंगे। अगर नहीं भी याद है मेरे भाई तो एक काम करिए, आप लिख लीजिए, ऐसा होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब जैसे ही आप करिएगा तो यहाँ पे प्लस है तो ठीक है, प्लस लीजिए। अगर मैं बोलूँ कि केवल ए बी का क्यूब करिएगा, कितना होगा? देखिए ए बी का क्यूब। ठीक है, तो जब आप ए बी का क्यूब करिएगा तो ए का क्यूब कर लीजिए। ठीक है, 3a स्क्वायर बी कर लीजिए, फिर 3ab स्क्वायर कर लीजिए, फिर यहाँ से बी क्यूब कर लीजिए। पहले ये बात समझिए मैं क्या किया हूँ। मैं किया क्या हूँ कि अगर प्लस है तो प्लस के, सॉरी, अगर प्लस था यहाँ पे और प्लस के जगह मैंने कुछ नहीं डाला, तो इसलिए कुछ नहीं डाला, बस सेम उतार दिया, उतार दिया। अब इसको समझिएगा, आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी मेरे भाई। अगर आप इससे आगे चलेंगे तो आपको समझना ये पड़ता है कि अगर मैं बोलूँ कि 24 का क्यूब बताइए कितना होगा आंसर। मेरे भाई 24 का क्यूब कितना होगा? तो आप क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? अब समझिएगा, यहाँ पे e का मान यहाँ पे 2 मान लेना होता है और b का मान यहाँ पे 4 मान लेना होता है।
ए का मान कितना मानिएगा 2 और बी का मान कितना मानिएगा 4। समझिएगा बातों को। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए भागने की गलती मत करिए, लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एकदम स्पीड बन जाएगी। जैसे आप स्क्वायर का वीडियो देखिए आप तेज हो गए, कि स्क्वायर रूट का देखे तेज हो गए, आप गुना का वीडियो देखते हैं मेरा तेज हो जाते हैं। बात समझिएगा, आप मेरा वीडियो इसको लास्ट तक देखिए, पक्का आपको बहुत फायदा होगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे बेहतर लगे और मैं आपके लिए मेहनत कर सकूँ। समझिएगा बातों को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 3a स्क्वायर बी है ना जी। तो हम क्या करेंगे सर, 3 का 3 लिख देते हैं। ठीक है, 3 का 3 लिखते हैं सर। ठीक है, ए का मान सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये सर बी है, तो बी का मान सर यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा ध्यान से, 3ab स्क्वायर, तो सर 3 का 3 लिख देते हैं। ठीक है सर, ए का मान यहाँ पे 2 है सर, तो 2 लिख दिया। सर बी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर सर को करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे सर बी का लिखा है सर क्यूब है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा सर 64। कोई दिक्कत है क्या? बातों को समझिए। ये अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, मैं आपको एकदम स्पीड बता दूंगा लास्ट में, 2-3 स्टेप गैप करके। ठीक है, अब सुनिएगा बातों को यहाँ पे। अब यहाँ तक बात समझने के बाद सबसे पहले आप समझिएगा कि आप इधर से इधर की ओर आइएगा और एक एक अंक लेकर के आइएगा। कितना कितना अंक लेकर के? एक एक अंक, हर एक घर में से एक अंक देखिए, ये हर एक घर है, ये एक घर है। ठीक है, ये दूसरा घर है। ठीक है, ये तीसरा घर है। ठीक है, और ये चौथा घर है। अब क्या करिएगा, आप हर एक घर से एक एक अंक लेकर के बाकी के संख्या को इसमें भेज दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से 4 ले सकते हैं, तो 4 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बात समझिएगा, और पहले काम करते हैं, इसको पूरा कैलकुलेट करके लिख देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए 8 का 8 है, ये 3 चौका 12 बढ़ चौका 48 हो जाएगा, 3 गुना 6 16 96 हो जाएगा, 64 का 64 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये 4 है तो 4 का 4 लिख दिए। यहाँ पे 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, तो 9 और 1 हासिल था 10, तो 10 यहाँ पे करेंगे तो 48 और 10 58 के 8 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 इधर आएगा तो 8 5 13 हो जाएगा। देखिए 13 824। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? 24 का जो क्यूब होगा आपका 13 824 होता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब ये बात को समझिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँ, आगे चलता हूँ। आगे चलिएगा तो अगर मैं बोलूँ कि वो 20 का क्यूब बताइए कितना होगा, सॉरी 20 का नहीं, आप मुझे बता दीजिए 22 का क्यूब कितना होगा, 22 का क्यूब कितना होगा। ध्यान सुनिएगा, तो मैंने बताया आपको कि वो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब का बात ध्यान में रखना है। तो सर ए क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा सर, कर दिए। सर 3a स्क्वायर बी करेंगे तो ए की जगह सर 2 है और बी के जगह सर 2 है, ध्यान सुनिएगा, तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 चौका 12 12 9 24 हो जाएगा, तो इसमें 24 लिख देंगे सीधे। अब यहाँ पे देखिए 3ab स्क्वायर है। ठीक है, तो 3ab स्क्वायर है, 3 इंटू बी ए की जगह 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पे 3 का 3 हो, तो 3 6 3 6 6 चौका 24, यहाँ पे भी 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी क्यूब, तो बी का मान कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं करेंगे, ये 8 का 8 लिख देंगे, ये 4 का 4 लिख देंगे, ये 4 और 2 6 कर देंगे, यहाँ पे 8 और 2 10 कर देंगे। देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 22 का क्यूब 10 648 होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको पक्का समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए मैं प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा, आप प्लीज वीडियो छोड़कर मत भागिएगा, मैं आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अभी, ताकि आपका प्रैक्टिस से बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं बोल दिया कि बुआ आप एक काम करिए ना, आप मुझे 42 का क्यूब बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 42 का क्यूब, अब क्या करिएगा, अब 42 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, पहले इसका क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब करेंगे तो सर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब सर हमको पता है कि 3a स्क्वायर बी होता है, तो सर 3a स्क्वायर यानी कि चर्चों का 16 इंटू बी है सर, 2 लिख दिए, 16 2 32 32 3 96 हो जाएगा सर, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है सर कि 3ab स्क्वायर होता है सर, तो 3 सर 3 का 3 लिख दिए सर, ए का सर 4 लिख दिए, अब बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 16 16 48 हो गया सर, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है सर, बी का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे सर 8 हो जाएगा सर, 8 का 8 लिख दिए, इसका 8 लिख दिए सर, ये 6 4 10 के 0 हासिल 1 सर 9 और 1 10 74 0 88 हो जाएगा सर। 42 का क्यूब 74 0 88 आ जा रहा है, ये बात को समझिए। कोई दिक्कत है क्या आपको? ये देखिए कितना मस्त है ना। 40 का जब क्यूब करिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, देखिए 40 का क्यूब जब करिएगा तो एक बात को याद रखिएगा, 4 का क्यूब करिएगा तो 64 हो जाएगा, और एक जीरो जो है ना, अगर जीरो का जब क्यूब करते हैं तो 3 जीरो देता है, देखिए 1 2 3 64 हो जाता है। तो जीरो वाला तो एकदम आसान है, ये बात मैं बता दिया हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे भाई, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आपके सामने तुरंत बोल दूंगा कि आप एक काम करिए, बहुत तेज बन रहा है, 81 का क्यूब निकाल के दिखाइए। कितना का क्यूब? 81 का क्यूब निकाल के दिखाइए। अब आपका दिमाग खराब, सर आप बार बार क्यों क्यूब निकलवा रहे हैं? आप एक बार सिखा दिए, क्यों? प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई, प्रैक्टिस अगर हो जाएगा ना तो आपसे खतरनाक कोई नहीं होगा, मुझे पता है इस बात को। ठीक है, तो एक काम करिए,
हम जानते हैं सर की फॉर्मूला होता है ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, तुरंत लिख लेंगे, ठीक है, ये होता है बी क्यूब। अगर नहीं पता है तो ए क्यूब करेंगे सर, 8 का क्यूब करेंगे सर 512 होता है, देखिए तुरंत। सर 3a स्क्वायर भी होता है सर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 एकम 64, 64 तिहाई, तो सर 64 तिहाई जो होता है 3 चौका 12 तो वहां से 17 18 के 19 192 होता है सर, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर 3ab स्क्वायर सर है, तो b का स्क्वायर सर करेंगे तो एक ही होगा, और 18 की 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा सर। b का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 लिख देते, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है सर कि 1 है तो 1 लिख दिए सर, यहाँ पे कितना है 24 है तो सर 4 लिख दिए, ये 2 और 2 4 हो जाएगा सर। सर 19 है और ये 512 तो 19 जोड़ देते हैं सर, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 और ये 5 का 5 53 1 4 4 1। देखिए कितना जल्दी आ रहा है आंसर। इस तरीके से क्यूब निकाला जाता है, इस बात को समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका होमवर्क में मैं बताता हूँ, आप एक काम करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्यूब कितना होगा, ठीक है, इसका क्यूब कितना होगा, ठीक है, इसका क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब कितना होगा, इन सभी क्यूब का आंसर कितना होगा मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, बढ़ता हूँ भाई। अब आता हूँ मैं 3 अंकों पे, 3 अंक का क्यूब किस तरीके से करिएगा। अब तो आपका दिमाग खराब होने वाला है, बहुत दिमाग खराब होगा। बात सुनिए मेरे भाई, मेरा ये कहना है कि मैं अगर बोलूँ आपसे कि एक सबसे पहली बात 2 अंकों में मैं बताता हूँ, पहले होमवर्क लीजिए 2 अंक का। 2 अंकों वाला में होमवर्क ये है आपका कि 1 का क्यूब से लेकर के और आप 50 तक का क्यूब निकालिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप एक्सपर्ट बन जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक का क्यूब करिएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, फोन से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ठीक है। और इस तरीके से बनाइए और थोड़ा टाइमर लगा दीजिएगा कितना समय लग रहा है। हो सकता है समय लगेगा लेकिन आप एक्सपर्ट बनिएगा। एक बार तपाइए अपने आप को, बहुत दर्द दीजिए शरीर को, इतना दर्द। देखिए मैं बताता हूँ एक बात, बहुत ज़्यादा जब आप वर्कआउट करते, क्यों लोग बोलता है कि जिम जाओ, जिम में जाकर के भारी भारी सामान उठाते हैं, वो बहुत भारी भारी, बस समझिएगा। अब भारी भारी सामान उठाएंगे, आदत हो गया भारी उठाने का, अब हल्का है आके केवल पढ़ना ही तो हल्का हो गया, बॉडी बहुत फ्री महसूस कर रहा है। इसलिए ज़्यादा का आदत बनी, बहुत लोड लेने का, ताकि आपका एकदम से कम लोड वाला काम बन जाए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेरे भाई, ये हो गया आपका होमवर्क ये वाला। और याद भी करने के लिए मेरे भाई याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 20 तक क्यूब तो आपको याद होना चाहिए। एक काम करिए 30 तक याद कर लीजिए, 1 से लेकर के 30 तक आप क्यूब याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये रट लीजिएगा एकदम से। अगर आप मेरे क्लास ऑफलाइन में आते हैं तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि 1 से लेकर के 30 तक क्यूब क्या होता है, या फिर इसका क्या होगा उसका क्या होगा, रैंडम तरीके से, ठीक है। मैंने अभी तक आपको बताया कि 2 अंकों तक का क्यूब किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि 3 अंकों का क्यूब अगर आपसे कोई बोल दे तो आप किस तरीके से निकालेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अगर 3 अंकों का क्यूब निकालने के लिए बोला जाए, जैसे मैं आपको बोल दिया कि बबू आप 108 का क्यूब निकालिए, तो आप किस तरीके से 108 का क्यूब निकालिएगा। याद होगा तब तो याद, आप एक तो याद होना चाहिए 108 का क्यूब। कौन याद रखता है भाई 108 का क्यूब, और कोई काम थोड़ी बचा हुआ है कि 108 का क्यूब याद करके रखें। भाई बहुत काम बचा हुआ है मेरे भाई, आपके पास नहीं बचा होगा, बाकी लोगों के पास काम बचा हुआ है। अब ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करेंगे, आप बस इस बात को समझिए कि इसको क्या करता है, प्रोसेस को समझिए। ये इसको कहते हैं ए, ठीक है, और इन दोनों को कह देंगे बी, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये इसको कहता है केवल ए और इसको कहते हैं बी, इस बात को समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, जैसे बनाते तो वैसे ही बनाएंगे। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब, एक क्या क्यूब करेगा तो 1 हो जाएगा। 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान करेगा 1 इंटू ये बी है। तो एक बात बताइए, ये 08 लिखेंगे क्यों, हम सीधे 8 लिख देते हैं। 08 को 8 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं मेरे भाई, इसलिए 8 ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम 8 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 3 इंटू ए का मान कितना दिया, फिर 1 है। बी का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे बी का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512। समझिएगा बात को, अंतर बस इतना है उसमें और इसमें, 2 अंक और 3 अंक में। 2 अंक में जब हम बनाते थे, बात समझिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि जब 2 अंक का क्यूब निकालते थे, ठीक है, 2 अंक का जब हम क्यूब निकालते थे तो लास्ट से एक एक संख्या को लेकर के चलते थे। लास्ट से हर एक बॉक्स में से एक संख्या को लेते थे, हर एक बॉक्स में से। लेकिन जब 3 अंक का बनाते हैं, तो लास्ट से आएंगे इधर की ओर, ठीक है, लेकिन हर एक बॉक्स में से 2-2 को लेकर के आएंगे, ठीक है, 2-2 को लेकर के आएंगे। इस बात को समझिएगा मेरे भाई। हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 अंक है, तो हम सर 2 अंक लेंगे, ठीक है, 12 का 12 लिख दिए। अब देखिए 5, यहाँ पे एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे सबसे पहले एक काम करिए आप, ये छोड़िए अभी, ठीक है, इसको मिटाता हूँ।
सबसे पहले इसका क्लियर करिए। हमें पता है कि सर 64 ये कितना हो जाएगा सर, 36 का 18, 34 12, 92 हो जाएगा सर, 192, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 की 24 हो जाएगा सर। अब देखिएगा बातों को समझिएगा, ये 12 का 12 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 2 7 और ये 9 का 9 हो जाएगा, ये एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 24 1 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 का 1 हो गया, 1 25 97 12 हो गया। इस बात को समझिए मेरे भाई, मैं आराम से बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ, घबराइए मत। मैंने बताया आपको कि जैसे आप बनाते हैं 2 अंकों का क्यूब, वैसे ही सेम 3 अंकों का भी क्यूब बनता है, ठीक है। तो ये क्या किया, इसको a मान लिए और ये 08 को आप b मान लेते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो e का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b क्यूब। यहाँ से मैंने वैल्यू पुट किया और यहाँ पे आंसर ला दिया। मैं और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो, कंफ्यूजन और हो नहीं, कंफ्यूजन का क्लियर हो सके, बात समझिएगा। तो मेरे भाई अगर मैं आपको बोल दिया कि 104 का क्यूब बताइए मुझे, ठीक है, 104 का क्यूब, तो कुछ नहीं करेंगे a क्यूब, ठीक है। 3a स्क्वायर भी देखिए 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या है 1, इसको a कहते हैं और इस दोनों को b कहते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो 3a स्क्वायर b का मान है 4, तो 34 12 सर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3a का सर मान है 1, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 48 हो जाएगा, ठीक है। अब सर b क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, इधर से 2 2 लेकर आएंगे सर, 2 तो है ही, इसमें तो 64 लिख दिए सर, इसमें से 2 लिखना है सर 48 लिखिए सर, इसमें से 2 लिखना है 12 लिखिए सर, 1 लिख देते हैं, 1 12 48 64। देखिए कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है, बहुत आसानी से आएगा मेरे भाई, एकदम पेशेंस के साथ आप पढ़िए, पक्का आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब मैं बोलता हूँ कि काम करिए, आप 109 का क्यूब कर लीजिए, कितना 109 का क्यूब निकाल दीजिए। 109 का जब आप क्यूब निकालिएगा तो एक का यहाँ पे इसको तो a मानिएगा, इस दोनों को सर b मान लीजिएगा। सर हमें पता है a क्यूब होता है सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। क्या दिक्कत है लिखने में? आप बोले सर क्यों लिख रहे हैं बार बार, टाइम पास हो रहा है। इतना टाइम पास हो रहा है, टाइम पास तो आप सच में आप करते हैं, टाइम पास नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के समय आपको टाइम पास लगेगा, होता है मोमेंट, जब इंसान जगता है तो लगता है कि गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। भाई अभी आप सही करना स्टार्ट करें, बस समझिएगा मेरा। यहाँ पे a क्यूब करेंगे तो a का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3a स्क्वायर b है, तो सर 3 इंटू a का मान सर 1 है, सर b स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 99 81 हो जाता है। सर 3ab स्क्वायर सर 3 हो गया, a का मान सर 1 है, b स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर b है ना, यहाँ b की जगह क्यों ना, ओ यही सोच रहा था क्या है इसे लिख दे। अब सोच रहे क्यों नाराज हैं, b का मान केवल 9 है यहाँ पे, तो b का मान 9 रखेंगे, ठीक है। खुश खुश हंस दीजिए। नेक्स्ट 3 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पे b क्यूब, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। बात समझिएगा मेरे, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, कुछ नहीं 81 के ये करेंगे पहले 243 हो जाएगा, ठीक है, ये 243 हुआ, ठीक। यहाँ पे 729 है, कितना है 729 है, और यहाँ पे कितना है भाई 9 27 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। अब सुनिएगा 2 2 अंक को लेंगे तो ये 29 का 29 ले लीजिए, ये 7 यहाँ पे आएगा तो 7 3 10 के 0 हासिल ले, 3 2 और 4 और 1 5, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 27 2 29 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 29 50 29, कोई दिक्कत नहीं। 1 29 50 29 आंसर है मेरे भाई, इस बात को समझिए, बहुत आसानी से मैं बता चुका हूँ आपको। ये दोनों तरीका बार बार आप पीछे करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपके लिए, लास्ट 3 डिजिट का 105 का, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, 105 का जब आप क्यूब करिएगा सर, एक यहाँ पे a मान लीजिए सर, इसको पूरा b मान लीजिए सर, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 3a स्क्वायर में 3 इंटू a का मान सर 1 है, 3a स्क्वायर तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 और b का मान सर 5 है, तो 5 3 15 सीधे लिख दीजिए सर। सर हमें पता है 3ab स्क्वायर 3 सर, a का मान 1 और b का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 करेंगे तो 25 का 75 हो जाएगा सर। सर b क्यूब यानी कि 5 का क्यूब करेंगे तो सर 125 हो जाएगा सर, 2 2 लेना है सर, 25 लिख लेते हैं सर, 75 1 इधर आ जाएगा सर, ठीक है, तो 75 1 76 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर 15 का 15 लिख देते हैं सर, यहाँ पे 1 का 1 लिख देते हैं, 1 15 76 25 आंसर आया 105 का क्यूब। नहीं मेरे भाई, क्या आप इसी तरीके से बनाइएगा? चलिए मैं आपको बोल दिया कि 112 का क्यूब बताइए कितना होगा, अब बताइए कितना हो रहा है आंसर, बताइए। जब आपसे पूछा जाएगा कि 112 का क्यूब बताइए, तब आप तो एकदम से शॉक्ड हो जाएंगे कि सर अभी तक 0 0 बना रहे थे, क्योंकि सर आपने बताया था कि 108 है तो इसको केवल 8 मान लीजिए, 104 है तो केवल 4 मान लीजिए, क्योंकि 0 4 है। लेकिन इसको क्या मानिएगा? तो मेरे कोई बात नहीं, क्या मानिएगा? पूरा संख्या मानेंगे, इसको हम a मानेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसको हम a मानेंगे, और ये 12 को हम केवल b मानेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। इस बात को समझिएगा, एक मिनट बाद में आइएगा, यहाँ पे बात समझिएगा। यहाँ पे a क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया।
3a² भी है, 3 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और b है तो b क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए b का मान है 12, तो 12 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिए बताओ, 3 इंटू ए का मान 1 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 हो जाएगा, और यहाँ पे b क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728। मैं लिख देता हूँ, आपको नहीं याद है, मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। इसमें टाइम पास करने वाली बातें नहीं। ध्यान सुनिएगा, अब हमें पता है कि सर बढ़ती 36 हो जाएगा पूरा। सर ये पूरा बॉक्स में सर 144 तिहाई 14 तिहाई, देखिए 14 तिहाई 42 और 36 12, यानी कि ये देखिए 14 तिहाई 42 420, ठीक है, और 36 12, ठीक है, यानी कि 432 हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। 10 ये सब 432 हो गया। अब क्या करना है सर, हर एक बॉक्स में से दो दो को उठाना है। अगर हर एक बॉक्स में दो दो को उठाएंगे, इतना मस्त हवा आ रहा है ना कि आनंदित एकदम फील हो रहा है। हमारा जो स्टूडियो है ना पूरा एकदम खुला हुआ है, मस्त एकदम, इधर से भी हवा इधर से भी हवा। तभी तो देखिए ये दिख रहा है, ये लाइन है, सीधे सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ से, ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ एकदम आगे जाते रहो। समझ में आ रहा है ना बात, बस आपका भी सपोर्ट चाहिए भाई, बस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 28 है तो 28 लिख दिया लास्ट में। अब ये 17 है तो 17 यहाँ पे लग दिए, तो 7 और 2 9, और 3 और 1 4। अब ये 4 बचा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। 36 और 4 40, 2 ही अंक आता है तो 2 अंक लिख दिए। ये 1 है तो 1 40 49 28। आ गया बात, समझिए इसी तरीके से बना देंगे। अब मैं समझा देता हूँ जल्दी से, इस बात को समझिए कि अगर 118 होगा तो कैसे बनेगा 118 का क्यूब। कुछ नहीं, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि 119 का क्यूब क्या है तो क्या करिएगा, इसको a मानिएगा और इसको b मान लीजिएगा। अगर मैं पूछूंगा 528 का क्यूब क्या है तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, इसको a मानिएगा और इस पूरा को b मानिएगा। बाकी जो प्रोसेस बताया है वैसे ही बैठा दीजिएगा। आपका आंसर ना आ जाए तो बता दीजिएगा हमें, ठीक है। एकदम से आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि ना। मेरे भाई इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब क्या करना है आपको मेरे भाई, होमवर्क में बताया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 अंकों के लिए 2 अंक के लिए x लेकर के, और वहाँ 50 तक बताया था। आप एक काम करिए कि 70 तक थोड़ा बना लीजिए। हमारा मन मान ही नहीं रहा, हम चाह रहे हैं कि बहुत मेहनत करें। आप 70 तक क्यूब निकाल के लाइए, टाइम पास होगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप बहुत टाइम पास करते हैं, ठीक है। 3 अंकों के लिए 101 से लेकर के और 135 तक आप क्यूब निकाल लीजिए। 135 तक क्यूब निकाल लीजिए। इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको याद हो जाएगा। डायरेक्ट एकदम सट करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा लोड लीजिए, इतना लोड लीजिए कि कपार ऊपर सब दर्द करने लगे, ताकि कपार एकदम कभी कभी हल्का फील हो। अरे भैया तो टेंशन ही नहीं है साहब, बस में रहा है, बहुत टेंशन लेना है, बस हो जाएगा इस तरीके से। एक और बात, याद करने वाला बात बता देते हैं। हमारे क्लास में है तो हम आपको बता दिए कि 1 से 30 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास आते हैं तो 1 से लेकर के 60 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, एकदम कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर के 30 तक टेबल याद कर लीजिएगा। ये सब याद करके रखिए, ठीक है मेरे भाई। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप जीरो टू हीरो सीरीज नहीं देख रहे हैं, ये जीरो टू हीरो सीरीज का ही वीडियो का पार्ट है, बात समझिएगा। और जीरो टू हीरो सीरीज से एक वीडियो से लेकर के और कंटिन्यूअसली जितना वीडियो तक जा रहा है बस देखते जाइए। आप अपना कॉपी एक अलग बनाइए, आप देखेंगे फ्री में हम इतना अच्छा कंटेंट आपको दे देंगे कि कोई पेड कोर्स में नहीं दिया होगा। लेकिन कंडीशन एक ही है कि लगातार रिवीजन करेंगे, लगातार वीडियो देखेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे और लगातार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपसे खतरनाक कोई नहीं हो सकता है, ये मेरा गारंटी है। आप बहुत खतरनाक होंगे मेरे भाई। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कि लगातार मेरा मेहनत, मेरा कंटेंट और हमारा हम पे बिलीव करके और 100% स्कोर किया अपने एग्जाम्स में, ठीक है। समझिएगा बातों को। तो आपको क्या करना है, जीरो टू हीरो सीरीज का पूरा वीडियो देखने को है, ठीक है। उसके बाद की बात है कि रिवीजन आप टाइम पे करते रहिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोग छोड़ने के लिए बेचैन होंगे कि सर बंद कर दिया तो बकवासबाजी हो रहा है, यहीं से चला के मारेंगे। समझिएगा बातों को, ठीक है। तो इस बात को समझिए, रिवीजन भी कर लेना है, ये सब चीज़ कर लेना है, ठीक है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए कि लोगों तक पहुँचे। आप अपने, अगर सच में कोई जिगरी मित्र है आपके पास या फिर आपकी है तो उस तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए कि देखो मैं भी देख लिया हूँ प्रिंस सर का ये वीडियो, आप भी देखो और आप भी जॉब के लिए उत्साहित हो जाओ और जॉब करो और कैलकुलेशन अच्छा करो। बस समझ में आ रहा है ना बात। चलिए तो आज के लिए चाहिए भाई मेरे लिए थैंक यू आपको कि आप मेरे साथ इतना अच्छा टाइम बिताते हैं, पढ़ते हैं, साथ निभाते हैं, इसलिए धन्यवाद। ठीक है भाई, ठीक है।